तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे श्लोक संख्या 28। पिछले क्लास में हमने चर्चा किया योग गुरुच्छु और योगारूढ़ प्रैक्टिस श्लोक संख्या 1 से 9। उसके बाद चर्चा किए स्टेजेस इन योगा प्रैक्टिस एंड समाधि तक कैसे पहुंचते हैं, यहाँ तक हम लोग पहुंच गए थे। एक्चुअली में ये जो थर्ड टॉपिक है रियलाइजेशन ऑफ कृष्ण सुपर सोल, आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार 28 से 32 से वो पिछले क्लास में ही करना था लेकिन वो नहीं हो पाया, समय नहीं था, इसीलिए तो आज हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कैसे अर्जुन जो है ये प्रोसेस को रिजेक्ट कर देगा। ठीक है ना, क्लियर है? ओके, आगे बढ़ो। मेरे पीछे जो रही है श्लोक संख्या 28। अब तो किताब है। ओके, आपको कौन से पेज निकाल के रखे? मैंने कौन से पेज निकालने के लिए बोला आपको? पिछले क्लास में आप थे ना? बस वाइट मार्क कर लें। थैंक यू। हिंदी में क्या लिखा हुआ है टॉपिक का नाम? रियलाइजेशन ऑफ कृष्ण सुपर सोल। उसे क्या नाम लिखा हुआ है किताब में? योग की पूर्णता और परमात्मा के रूप में कृष्ण। हाँ, यस, परमात्मा से 28 से 32 हम लोग सोच लिया 28 से 32 सेकंड। मेरे पीछे दोहराइए। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यंतं सुखमश्नुते। बड़ी ट्रांसलेशन। इस प्रकार योग अभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्म संयमी योगी समस्त भौतिक कर्म से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। तो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि किस तरह समाधि में आते हैं, है ना? तो उस स्थिति में जो मुक्त हो जाता है इसी को कहते हैं आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार का मतलब है अपने आप को जानना और परमात्मा को जानना, दोनों को। अपने आप को क्या जानना कि ये आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है, साथ ही साथ कि यह सच्चिदानंद है और परमात्मा भी सच्चिदानंद है, लेकिन दोनों में क्वालिटी में सेम है लेकिन क्वांटिटी में डिफरेंस। ये हमको रियलाइजेशन होना चाहिए। नेक्स्ट 29। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इच्छते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। बड़ी ट्रांसलेशन। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझमें समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह स्वरूप सिद्धि व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। तो सर्वत्र भगवान किसे पाते हैं? क्योंकि वही भगवान परमात्मा के रूप में सभी जीव के हृदय में है। और इतना ही नहीं, वो जो है अणु परमाणु में भी परमात्मा के रूप में वही है, चतुर्भुज विष्णु, है ना? तो इसी तरह से जो उस लेवल पर पहुंच गया है वो सभी जगह भगवान को देख पाता है और सभी जगह भगवान को देख पाता है और सभी चीज को भगवान में देख पाता है। भगवान का विराट रूप का अगर वर्णन किया जाए तो सारा सृष्टि तो उसके उनके ही अंदर है, तो इस तरह से सभी चीज भी भगवान के अंदर है। यह रियलाइजेशन उसको हो जाता है। तो ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर जो है, थैंक यू, ईश्वर जो भगवान वो हृदय में स्थित है ना? वो इसमें भागवत में वर्णन आता है अंगुष्ठ का जो साइज है उसके साइज में यहाँ पर विराजमान रहता है। हालांकि बहुत छोटा है ना? केस के अगर के 10,000 भाग का एक भाग का जैसा है, लेकिन वो दिखने में कैसा होता है? अंगुष्ठ के साइज। किसको दिखाई दिया था? परीक्षित महाराज को जब ब्रह्मास्त्र से मारने की कोशिश किया तब उनको वो परमात्मा रूप में दिखाई देंगे, चतुर्भुज विष्णु। और वो परमात्मा जो है वो सभी जीवों में, चाहे वो मनुष्य हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, पेड़ पौधा हो, कीड़ा मकोड़ा हो, सभी में विद्यमान है। और एक श्लोक आता है अहम बीज प्रदा पिता। कृष्ण क्या बोलते हैं स्वयं को कि मैं सभी जीवों का पिता हूं, है ना? तो माता पिता दोनों ही हैं। यहाँ तात्पर्य में लिखा गया है आतत्तवाच्य मातृत्वाच्य आत्मा ही परमो हरि। भगवान सभी प्राणियों का स्रोत होने के कारण माता और पालनकर्ता के समान है। जिस प्रकार माता अपने समस्त पुत्रों के प्रति संभाव रखती है उसी प्रकार परमपिता या माता भी संभाव रखते हैं। फलस्वरूप परमात्मा प्रत्येक जीव में निवास करते हैं।
क्लियर है? भगवान की जो शक्ति है वो दो तरह की है, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। ये परा और अपरा क्या है बता सकते हैं क्या? भगवान की जो आध्यात्मिक शक्ति है आध्यात्मिक जगत में उसको कहा जाता है पराशक्ति, और जो ये भौतिक जगत की है उसको कहा जाता है अपराशक्ति। ये दोनों में भेद है, ये सब लोग जानते हैं। यहाँ तात्पर्य में इन सब चीजों का चर्चा किया गया है। तो जो भगवान का दासत्व स्वीकार करके आध्यात्मिक जगत में रहता है वो भगवान की पराशक्ति के अंदर में है, और जो भगवान का दासत्व स्वीकार नहीं करता वो इस भौतिक जगत में चलाता है, वो भगवान की अपरा प्रकृति के अंदर में है। ओके, आगे का श्लोक तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, श्लोक संख्या 30। यहाँ पे बहुत फेमस श्लोक है, हम लोग रिपीट करते हैं। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। ट्रांसलेशन पढ़िए। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ ना मैं मेरे लिए अदृश्य। कितना अच्छे से लिखा हुआ है कि जो मुझे सर्वत्र देखा, अभी हम लोग जो चर्चा की वही चीज लिखा हुआ है, कितना अच्छे से, कितना वर्ड का सिलेक्टिव वर्ड यूज किया गया। जो मुझे सर्वत्र दिखता है और सभी चीजों को मुझ में देखता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता हूँ। हाँ, क्योंकि वो व्यक्ति जहाँ कुछ भी जो भी देखता है उसमें भगवान दिखाई देते हैं, लेकिन इसके बाद जो लिखा हुआ है वो इम्पोर्टेंट है, और ना वह मेरे लिए अदृश्य होता है। यानी कि इसका मतलब क्या है, भगवान हमेशा उसको याद करते हैं। ऐसे परम भक्त का जो इतने दिव्य स्तर पर, ठंडा ज्यादा लग रहा है क्या आपको? हाँ, ऐसे चलते लगते हैं तो आप उसको एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है? अच्छा, फैन ऑफ कर दीजिए सब, ठीक, ओके। तो मतलब भगवान भी उसको कभी भूलते नहीं हैं। जिस तरह से एक भक्त जो है भगवान को हमेशा याद रखता है, जो भक्त हमेशा अपने भगवान को याद रखता है, सभी जगह भगवान को देख पाता है, भगवान भी ऐसे भक्त को हमेशा देख पाते हैं, कभी भूलते नहीं। यह जो अवस्था है बहुत ही दिव्य स्तर है, बहुत ही एडवांस्ड स्टेज है, ठीक है ना? मुझे बार बार प्रहलाद महाराज का ही ये याद आता है, एग्जैक्टली, है ना? हम फिल्म में देखे एग्जैक्टली। एक्चुअली में भगवान को आशीर्वाद देते हैं जब वो रोता रहता है समुद्र किनारे में कि मैं तो इतना पतित हूँ कि मैं उस लायक नहीं हूँ कि आपका दर्शन कर सकूं, लेकिन फिर भी मैं आपको देखना चाहता हूँ, दिल में इच्छा है ना? और वो मूर्छित हो जाता है, तब भगवान तुरंत प्रकट हो जाता है, उसको आशीर्वाद देते कहते कि अब से तुम जहाँ भी देखोगे तुम मुझे देख पाओ, है ना? तो इसके लिए भगवान का आशीर्वाद चाहिए, हमको अपना प्रयास करना है, ऊपर से भगवान का आशीर्वाद रहेगा तभी हम उस स्तर पर आ सकते हैं। तो जो बद्ध अवस्था में है वो जड़ और चेतन में भेद देखता है ना? यह जो है सजीव है, यह जो है निर्जीव है, यह अच्छा है या बुरा है, इसे हम चर्चा की। लेकिन जो सिद्ध अवस्था में रहता है वो किसी में भेद नहीं देखता है, चाहे वो जड़ हो या चेतन हो, सभी तो भगवान की ही शक्ति है, और इसलिए सब जगह वो भगवान को देख पाता है। और कृष्ण भावना में जो हम लोग पालन कर रहे हैं उसका भी यही सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? कि कोई भी चीज भगवान से अलग नहीं है, कोई भी चीज भगवान से अलग नहीं है। और यह जानकारी होकर के कि कोई भी चीज भगवान से अलग नहीं है, सभी शक्ति जो है भगवान की है, हम उन सारी शक्तियों को भगवान की सेवा में लगाने की कोशिश करते हैं। पर एक बेस्ट एग्जांपल देते हैं, ये माइक्रोफोन, अगर हम यदि इसमें फिर भी साउंड बजाए तो वो भौतिक हो जाएगा, लेकिन यही यदि हम कथा प्रवचन के लिए यूज करते हैं तो ये आध्यात्मिक हो जाएगा। कितना सरल भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। एक यहाँ पर बहुत ही अच्छा श्लोक दिया गया है ना? तात्पर्य में, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदय विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। यह जो है ब्रह्म संहिता 5.38 है। एक्चुअली ब्रह्म संहिता का एक एक प्रेयर का एक श्लोक जो है बहुत ही उसका डीप मीनिंग है ना? मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जिनका दर्शन भक्तगण प्रेम रूपी अंजन लगे नेत्रों से करते हैं। वे भक्त के हृदय में स्थित श्याम सुंदर रूप में देखे जाते हैं। तो कैसे ये दिव्य दृष्टि आएगा कि सब जगह भगवान को देख पाएंगे? जब हम प्रेम रूपी अंजन अपने आंखों में लगाएंगे। तो आंखों को साफ सुथरा रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए क्या करते हैं? काजल लगाते हैं, उससे जितना गंदगी रहता है वो निकल जाता है, आंख सुरक्षित रहता है ना? तो और आंखों का दृष्टि भी बढ़ता है काजल लगाने से, है ना? तो इसलिए बच्चों को काजल लगाया जाता है, छोटे बच्चों को, ताकि सूरज की रोशनी उस पर पड़े तो आंख ज्यादा ये प्रॉब्लम ना आए उसमें, है ना? तो उसी तरह हमको भी अपने
दिव्य करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? प्रेम रूपी काजल लगाना पड़ेगा, यानी कि भगवान के प्रति प्रेम हृदय में जागृत करना पड़ेगा। वही स्तर अधो श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम तक जाना पड़ेगा। हम लोग कहाँ पर फंसे हुए हैं? भजन क्रिया और अनर्थ निवृत्ति में फंसे हुए हैं। तो इससे हमको मतलब दिल्ली अभी बहुत दूर है ना? और ऐसा भक्त जो है ना, जो उस स्तर पर पहुंच जाता है, लास्ट में लाइन लिखा हुआ देखिए, ऐसा ही योगी शुद्ध भक्त बन जाता है और अपने अंदर भगवान को देखे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। ये है क्वालिफिकेशन, ये है ऐसे शुद्ध भक्त का गुण। जैसे प्रहलाद महाराज एक क्षण भी वो भगवान को देखे बिना रह नहीं पा रहा था, वैसी ही अवस्था में पहुंच जाते हैं। मैं रिसेंटली रथ यात्रा के बाद ये देख रहा था, ये क्या बोलते हैं उसको, जब 12 साल में एक बार जो चेंज होता है, क्या बोलते हैं उसको, जो डिटीज चेंज होता है जगन्नाथपुरी, उसे क्या बोला जाता है? अनावसर, अनावसर बोला जाता है। तो एक फिल्म रिलीज हुआ अनावसर को लेकर, रिसेंटली ओडिया में एक फिल्म रिलीज हुआ, तो मैं इसको देख रहा था। तो वहां पर जो थे ना विश्व बसु, जो सबर प्रजाति के राजा थे, है ना, नील माधव के सेवा करते थे। जब नील माधव अप्रकट हो गए, अंतर्धान हो गए, तब उनका कंडीशन ऐसा ही हो गया विश्व बसु। और भगवान को देखे बिना एक क्षण भी नहीं रह पाते, पागलों की तरह वो हो गए। तो बाह्य दृष्टि से लगता है कि ये तो पागल हो गए, है ना, लेकिन एक्चुअली में वो बहुत उच्च स्तर की भक्ति में पहुंच गए, जिस स्तर पर वो भगवान को देखे बिना रह ही नहीं सकते। मीरा के कुल के जो लोग थे, उन्होंने मीरा को पागल घोषित कर दिया, है ना, लेकिन वो ऐसा नहीं है, वो बहुत हाई लेवल पर चला गया। सिमिलर और भी एग्जाम्पल मिलता है हमको देखने को। बिल्वमणि ठाकुर वो अंधे हुए थे, लेकिन फिर भी कृष्ण से आकर के बातें करते थे वृंदावन में। और यदि कृष्ण ना आए, उनसे बातें नहीं करते, तो वो व्याकुल हो जाते थे। तो देखिए भक्ति बहुत डीप है, और हमको मतलब समझ सकते हैं कि हम लोग यदि मेजरमेंट करें तो हम लोग किस स्तर पर हैं और कहाँ तक पहुँचना है। हम लोग सोचते हैं कि भागवत पढ़ ली, चेतन चेतन, अरे भगवत गीता में इतनी बड़ी बड़ी चीजें लिखी हैं, हम लोग क्या पहुँचे वहाँ तक? नहीं ना। तो मतलब यानी कि हम लोग को बहुत ज़्यादा होमवर्क करना है। और यह दिव्य आनंदमय अवस्था है। हम लोग जिस स्तर पर हैं, वहाँ पर जिस लेवल का आनंद मिल रहा है, कुछ भी नहीं है। जो भक्त इस स्तर पर पहुँच जाता है, उसको जो आनंद मिलता है, उसके सामने हमारा आनंद क्या है? एक बिंदु मात्र भी नहीं। एक्चुअली वो आनंद हमको दे दिया जाए ना, तो हम उसको संभाल नहीं पाएंगे। मान लीजिए 250 वोल्ट का बल्ब है, उसमें 10,000 वोल्ट दे दिया, क्या ब्लास्ट कर जाएगा? उसी तरह से अगर हमको आनंद कैपेसिटी पाने कितना, इतना थोड़ा है, इतना ही हम डाइजेस्ट कर सकते हैं। यदि ज्यादा आनंद दे दिया तो हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, हम लोग 8 टका करके हम मर जाएंगे। जिस तरह से हमको दुख कष्ट झेलने का भी एक लिमिट है। अगर उससे ज्यादा दुख आ जाए, कष्ट आ जाए, चाहे वो शारीरिक कष्ट क्यों ना, तो व्यक्ति शरीर छोड़ देता है। बीमारी आ जाए, तो यदि एक लेवल से ज्यादा बीमारी आ जाए, तो आत्मा जो शरीर में नहीं टिक पाता है, छोड़ना पड़ता है। सेम कंडीशन, हमारा भी दुख झेलने का भी लिमिटेशन है, उसी तरह से हमारे सुख झेलने का भी लिमिटेशन है। उससे ज्यादा सुख नहीं हम बर्दाश्त कर पाएंगे। केवल होते लोग खुशी से हार्ट अटैक आता है, सुने क्या ऐसा होता है? खुश होकर के हार्ट अटैक आ गया। तो यानी कि हमारे अंदर क्षमता भी नहीं है, और क्षमता को बढ़ाएंगे तब तो जाकर वो मतलब हमारे पास उतना पात्रता भी तो होना चाहिए कि उस लेवल के आनंद को हम ग्रहण कर पाए। और वो पात्रता पाने के लिए हमको भक्ति में प्रगति करना। आध्यात्मिक जगत में सभी उसी स्तर पर है। तो क्या भक्ति अच्छा चीज है कि खराब चीज है? हम देखिए, मैं अपने आप से पूछ रहा हूँ कि भक्ति तो अच्छा चीज है, लेकिन हम संघर्ष कर रहे हैं, प्रॉब्लम हमारे अंदर है, इसलिए इसमें गड़बड़ हो जाता है। जैसे कि एक जॉन्डिस पेशेंट को ईंक का जूस भी कड़वा लगता है। क्या ईंक का जूस कड़वा है क्या? नहीं, प्रॉब्लम पेशेंट के अंदर है। जैसे ही उसकी बीमारी धीरे धीरे ठीक होता है, फिर वही जूस उसको मीठा लगता है। उसी तरह से ये जो कृष्ण भक्ति, इसमें परम आनंद है, लेकिन हमको कड़वा लग रहा है। क्यों? जॉन्डिस हमको पकड़ा हुआ है। तो जैसे भक्ति करते जाएंगे, प्रोसेस में आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे बीमारी ठीक होता जाएगा, वही फिर कृष्ण भक्ति, वही नाम जप, वही मॉर्निंग प्रोग्राम है ना, वही कीर्तन भजन फिर अच्छा लगने लगेगा, और अब उसी में दिव्य प्रेम का हम अनुभव कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते 31 नंबर श्लोक। आगे क्या है इसमें लिखा गया, उसको देखते हैं। सर्वभूत स्थितं यो मां
प्रियतत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। अच्छा, परमात्मा की सेवा कैसे किया जा सकता है? यहाँ लिखा है ना, जो परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है। तो भक्ति पूर्वक सेवा कैसे किया जा सकता है? भक्तों की सेवा तो करनी है, यहाँ परमात्मा की सेवा लिखा हुआ है, वो कैसे? देखिए, भगवान का नाम जप गुण लीला कीर्तन करना ही भगवान की सेवा है। हमको ये नहीं हम जब भगवान का नाम जप कर रहे हैं तो ये मत सोचिए अरे सेवा तो बहुत बाकी है, हमें नाम जप ही करने। अरे ये भी सेवा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेवा है। भगवान के स्मरण करना, भगवान को प्रार्थना करना, ये जो नामविधा भक्ति है, स्मरण श्रवणम कीर्तनम स्मरणम कथा सुनना, ये भी सेवा है। तो इस तरह से हम भक्ति पूर्वक भगवान की सेवा कर सकते हैं। भगवान को भोग लगाना, तो हम तो विग्रह का भोग लगाते हैं तो हमको लगता है कि हाँ हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा को कैसे भोग लगाएंगे? ऐसा तो कभी सुना नहीं है हमने परमात्मा को भोग लगाना। तो उस परमात्मा का ध्यान केंद्रित करना, उनके गुण को स्मरण करना, उनकी लीलाओं का स्मरण करना, उनके नाम कीर्तन करना, ये भी भगवान की सेवा है। एक्चुअली में बेस्ट सेवा है ना। तो इस तरह से, और ये जो परमात्मा है किस रूप में है? चतुर्भुज विष्णु रूप में, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए हैं। तो विष्णु और कृष्ण में अंतर नहीं है। विष्णु कहाँ से आए? कृष्ण से ही आएंगे। ठीक है, ओके। अच्छा, और एक चीज, हर एक मनुष्य का शरीर अलग अलग है इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी, लेकिन हर एक मनुष्य का जो आत्मा है, जो एक्चुअल में जो मनुष्य जो आत्मा है, वो क्या डिफरेंस है क्या? नहीं, सबका गुण सेम है, सत चित्त आनंद। फिर भी एवरीबॉडी इज इंडिविजुअल। ये है अचिंत्य भेद अभेद। अभेद है क्योंकि सब क्या है? सच्चिद आनंद है, लेकिन भेद भी है क्योंकि सबका क्वालिटी डिफरेंट है। कोई भी दो जीवात्मा एक नहीं है, सबका गुण अलग अलग है। सबका जैसे कृष्ण के साथ जो संबंध है वो 5 तरह के रसों में, सबका अलग अलग प्रकार के रसों में उसका संबंध है। कोई शांत रस, दास रस, साहित्य, वात्सल्य, माधुर्य, सबका अलग अलग है। कोई हो सकता है पुरुष शरीर में है लेकिन उसका संबंध किसके साथ कैसा है? माधुर्य रस में है कृष्ण के साथ। कोई हो सकता है स्त्री के शरीर में है, लेडीज बॉडी में है, लेकिन उसका किस रस में है? साख्य रस में है। यानी कि स्पिरिचुअल बॉडी में वो क्या है? कृष्ण का मित्र है, और ये मनुष्य, ये पुरुष, वो स्पिरिचुअल बॉडी में कृष्ण की एक गोपी है। ऐसा हो सकता है। तो आध्यात्मिक शरीर अलग है, हर जो जीवात्मा है इंडिविजुअल है, लेकिन उसमें कॉमनलिटी क्या है? सच्चिदानंद है। उसी तरह से उसके आगे भी जाते हैं तो हम देखते हैं कि हर एक जीव में जो परमात्मा है वो भी सेम ही है, वही ईश्वर है, वही कृष्ण है, उसमें कोई भेद नहीं है। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है सबको? बोलिए, कुछ नहीं बोल रहे? ओके। भक्ति रसायन सिंधु में श्री रूप गोस्वामी ने कहा है, देखिए तात्पर्य में जहां इंपॉर्टेंट है मैं इसको पॉइंट आउट कर। निखिला स्वप्य स्वस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। कृष्ण भावना में रत रहने वाला भगवत भक्त स्वतः मुक्त हो जाता है। देखिए, हमको कुछ एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं है जीवन में। लटके रहो पक जाओ, ये कहा सुना है आपने स्कूल में आकर के? सुना है ना? यानी कि हमको कृष्ण भक्ति में लगे रहना है, हम परिपक्व हो जाएंगे, छोड़ना नहीं है इसको। आम का जो फल होता है वो पेड़ में लगा रहे तो पक जाएगा, आंधी बारिश तूफान आने से गिर गया तो नहीं पकेगा, उसको फिर आर्टिफिशियल पकना पड़ेगा, उसमें उतना स्वाद नहीं होता है। लेकिन यदि वो टिका रहा पेड़ पर, लटका रहा है, तो समय के साथ वो पक जाएगा, धूप बारिश पाते हुए। उसी तरह हम यदि कृष्ण भक्ति में लगे रहे, रत रहना, यहाँ पर वर्ड लिखा दिया है रत रहने वाला, मतलब लगे रहना। तो इसी में भक्ति को कहा जाता है अहेतु की अप्रतिहता। अहेतु मतलब हमारे कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं होना चाहिए, जो हम थक चक्कर पड़े हैं, कोई काम इच्छा नहीं होना चाहिए, कुछ पाने भोग है ना, कुछ फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया अहेतु की, कोई हेतु नहीं है। और दूसरा क्या? अप्रतिहता मतलब विदाउट इंटरप्शन, कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। वही चीज लिखा है रत रहने वाला, ब्रेक नहीं होना चाहिए हमारी भक्ति में। ठीक है प्रभु जी, सप्ताह में तो 6 दिन तो नौकरी में जाते हैं, 1 दिन तो छुट्टी मिलता है ना, उसी तरह भक्ति में भी 6 दिन भक्ति करेंगे, 1 दिन छुट्टी मिलना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं, हमेशा 24/7। तो वो जो है उस स्तर पर पहुंच सकता है।
नारद पंचरात्र में भी कहा गया है, देश काल से अतीत तथा सर्वव्यापी श्री कृष्ण के दिव्य रूप में ध्यान एकाग्र करने से मनुष्य कृष्ण के चिंतन में तन्मय हो जाता है और तब उनके दिव्य सानिध्य की सुखी अवस्था को प्राप्त होता है। एक्चुअली सुख है कहाँ पर? जब हम भौतिक चीजों का, भौतिक नाम, गुण, रूप, लीला का मन में चिंतन करते हैं तो वो दुख का कारण है। वही दूसरी ओर जब हम आध्यात्मिक चीज का यानी कि कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीला का चिंतन मन में करते हैं तो वही सुख का कारण है। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। जब आप विग्रह की सेवा करेंगे, जब आप भगवान की सेवा करते हैं, तब आप देखिए हमेशा भगवान के बारे में चिंतन करते हैं और उसी में सुख का आनंद का अनुभव करते हैं। वही स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। और जहां आप भगवान से इतर होकर के, अलग होकर के कुछ चीज का चिंतन करते हैं तो वही दुख का कारण है हमारा। जहां भौतिकतावाद है वही दुख है, कलमश है, और जहां अध्यात्म है, जहां ईश्वर है वही सुख और शांति है। तो यही कला हमको सिखाती है कृष्ण भक्ति। ये जो हमारा कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट है, जो प्रपाद ने हमको जो शिक्षा देके किया है इस संस्था के माध्यम से, यही कला हमको सीखना है कि कैसे भौतिक जगत में रहते हुए भी हमारी चेतना को आध्यात्मिक कर सकें। तब हम इस भव सागर में रहते हुए भी कमल के फूल की तरह उसमें दलदल में लिप्त नहीं होंगे। कमल दल जरा जीवन तलम, तो कमल का पौधा देखिए कीचड़ में ही खिलता है, पानी में ही रहता है, लेकिन फिर भी वो सड़ता नहीं। क्यों? उसके ऊपर एक लेयर लगा हुआ है, मोम का लेयर लगा हुआ है, पत्तों में भी और पंखुड़ी में भी। वो लेयर हमको क्या करना है? वो कृष्ण चेतना रूपी लेयर हमको लगा के रखना है अपने मन के ऊपर। तो जो है इस भव सागर में भी रह करके भी हम जो है प्रभावित नहीं होंगे। ये पूरा तात्पर्य ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि श्लोक ही इंपॉर्टेंट है ना। आगे का जो स्मृति शास्त्र में लिखा है, विष्णु एक है फिर भी वे सर्वव्यापी हैं, एक रहते हुए भी, एक रूप होते हुए भी वह अपनी अचिंत्य शक्ति से सर्वत्र उपस्थित रहते हैं। जिस प्रकार सूर्य एक ही समय अनेक स्थानों में दिखता है, हाँ ऑब्वियस सी बात है, सूर्य तो एक जगह पर है, लेकिन आप पूरे पृथ्वी में कहीं भी चले जाए सूर्य दिखाई देता है। अरे पृथ्वी पर ही क्यों, कहीं भी आप कोई भी लोग से देखें तो आपको सूर्य दिखाई देता है। तो इधर आगे बैठिए, तो वैसे ही है, भगवान एक जगह है परमात्मा के रूप में, लेकिन वो सब जगह विराजमान है। क्लियर है यहाँ तक कंसेप्ट? आगे बढ़े 32, ये टॉपिक का लास्ट श्लोक। आत्मोपम क्या है, सॉरी, आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। Anyone, please. हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों की तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। हाँ, जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों की वास्तविक समानता का दर्शन करता है। तो देखिए, सुख दुख तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन सभी जीव क्या है? आत्मा है, भगवान का अंश है। ये चीज वो देख पाता है, वो जो पूर्ण योगी होता है। अच्छा, वो चूंकि आत्मा के स्तर पे है, तो इसलिए वो अपने जीवन के भी सुख दुख को देखता है और उससे वो प्रभावित नहीं होता। उसी तरह से दूसरे जीवों के भी सुख दुख को देखता है, उसको भी देखकर वो प्रभावित नहीं होता है। लेकिन वो जानता है कि जो दूसरा प्राणी है, जीव है, वो चूंकि आध्यात्मिक स्तर पर नहीं है, किसी चेतना में नहीं है, वो इसीलिए वो सुख दुख से प्रभावित हो रहा है। और इस तरह से वो सभी जीवन की गतिविधियों को समझ पाता है, क्योंकि वो आत्मा के स्तर पर। इज क्लियर? जैसे कि हम भी प्रचार करते हैं, क्योंकि हम कृष्ण भक्ति में हमको इसलिए ज्ञान है कि भाई सुख दुख तो कृष्ण को भूलने के कारण है। लेकिन जो एक थर्ड पर्सन है, जिसको ज्ञान नहीं है, जो कृष्ण भक्ति में नहीं रहा है, वो सुख में पूरा अधिक खुश हो जाता है और दुख में पूरा अधिक दुखी हो जाता है। तो जो एक भक्त जब देखता है उसके जीवन को समझ पाता है, ये द्वंद्व में फंसा हुआ है, वो स्थिर बुद्धि वाला नहीं। हम समझ पाते हैं ना, जैसे हम भक्ति में जिस स्तर पर हैं, अगर कोई ना एकदम नया व्यक्ति है जिसको भक्ति नहीं मालूम, उसके जीवन में जो किसी घटनाएं हो रही हैं, जो दुख सुख झेल रहा है, उसको हम समझ पाते हैं कि नहीं कि ये क्यों ऐसा हो रहा है इसके साथ, क्योंकि ये आदत। इसी तरह से जो पूर्ण योगी होता है, वो बाकी समस्त जीवों के सुख दुख को अनुभव कर पाता है और समझता है क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है? दुख का कारण क्या है? क्योंकि जीवात्मा जो है कृष्ण को भूला हुआ है। सुख का कारण क्या है? क्योंकि हम कृष्ण को याद रख रहे हैं। दैट्स ऑल।
और दुख किस तरह से आता है? 3 तरह से, आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश और आदि दैविक क्लेश, है ना? एक तात्पर्य में लिखा हुआ है। मैं जो कुछ बोल रहा हूँ तात्पर्य से ही बोल रहा हूँ, ठीक है ना? क्योंकि इधर-उधर बोलने से कोई जरूरत नहीं है। तात्पर्य में बहुत एक्चुअली इसलिए प्रभुपाद ने तात्पर्य में सब कुछ बहुत अच्छे ढंग से समझाया है। ये मैं भी समझ रहा हूँ, आप लोग भी समझ रहे हो, इसलिए मैंने पहला क्लास इसी यही सब चीज बोला था, है ना? इतना ही 3 तरह का ताप है ही, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। उसके ऊपर से क्या है? जन्म मृत्यु जरा मरने के चक्कर में फंसा रहता है। पुनर्जन्म 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 जठर से भूख लगता है, प्यास लगता है, ये भी कष्ट है। अगर भूख प्यास ना लगे तो कोई आदमी को नौकरी करेगा, पैसा कमाएगा? बताइए। अरे खटने के काम, पैसा कमाने के कारण भूख लगता है, पेट भरने के लिए काम करना पड़ता है भाई। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृततमः, 18वें अध्याय का श्लोक है ना। भगवत भक्त सदैव जीवों के कल्याण को देखता है और इस तरह वह प्रत्येक प्राणी का सखा होता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट चीज लिखा हुआ है यहाँ पर। तो देखिए, एक होता है भजनानंदी और एक होता है गोष्ठानंदी। भजनानंदी हम बनने से पूर्णता प्राप्त नहीं होगा। चैतन्य महाप्रभु क्या बोले हैं? भारत भनुते मनुष्य जन्म है हजार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार, हमारा आज्ञाई गुरु ही तारो देश, जाने देखो तारे को कृष्ण उपदेश। ये महाप्रभु का आदेश है। ये मत समझिए कि हम कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, मेरा सुलमला हो गया, मेरा एकादशी हो रहा है, हम भोग लगा के खा रहे हैं, हम भजन कर रहे हैं, मेरा बुक रीडिंग हो गया, मेरा लेक्चर रीडिंग हो गया, मैं जो है भगवान का दर्शन कर ले तो मैं ठीक। इसका नहीं हुआ तो खराब। अरे भाई इसका नहीं हुआ तो तुम हेल्प करो, यही है प्रचार। केवल अपना अपना देखने से सुखी नहीं हो सकते, ये तो सेल्फिशनेस हो गया, स्वार्थपन ये आगे ना हो गया ना, केवल अपना बारे में सोच रहे। तो कैसे हम जो है आनंद का अनुभव करेंगे? जब सभी जीवों के कल्याण का हम कामना करेंगे तब। और इस तरह से जब सभी जीवों का कल्याण करने का भावना कब आएगा? जब हमारे हृदय में सभी जीवों के प्रति मित्रता का भाव होगा। अरे यही तो हमारा स्तर है, यही तो उस शुद्ध योगी का स्तर है, क्योंकि वो सभी को मित्र के रूप में, क्यों? सभी के अंदर परमात्मा को देख पाते हैं। प्रहलाद महाराज को उदाहरण। तो इस स्तर पर हम तो अल्टीमेटली हम लोग कहते हैं ना, बुक्स आर द बेसिस, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, प्योरिटी इज द फोर्स एंड प्रीचिंग इज द एसेंस। पर बात करें क्यों कह रहे हैं प्रीचिंग इज द एसेंस? एक्चुअली में प्रीचिंग इज द एसेंस है। हमको इस तरह से नहीं दिख रहा है कि बोझ है, नहीं, प्रचार बोझ नहीं है, या विषयों को बहुत एक्स्ट्रा एंडेवर करना पड़ता है प्रोजेक्ट नहीं। जब जैसे कि पानी ग्लास जो है दूध से लबालब भरा हुआ है, उसके ऊपर से और दूध डालें तो क्या होगा? छलकेगा ना। उसी तरह से हम कृष्ण प्रेम में जब पूरी तरह भर जाएंगे और फिर जब और भक्ति करेंगे तो वो कृष्ण प्रेम में छलकते हुए बाहर निकलने लगेगा, और वही जब दूसरे तक पहुंचेगा तो उसको भी टेस्ट मिलेगा। इसी को प्रचार करते हैं। इज इट मेकिंग सेंस? आपको समझ में आ रही है एनालॉजी? ये सच है, ये नहीं कि माथा पीट पीट करके प्रचार करना है, लेक्चर दिए जा रहे हैं और उसको समझ में नहीं आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। प्रचार का मतलब है हम जो दिव्य कृष्ण प्रेम का आनंद का अनुभव कर रहे हैं वो इतना ज्यादा हो गया है कि हम उसको रख नहीं पा रहे अपने पास, उसको शेयर करना पड़ रहा है। अरे पता है मुझे ये आनंद मिल रहा है, यही प्रचार कर रहा है। तुम भी करो, देखो तुम भी आनंद का अनुभव करो, यही प्रचार। हम खुद ही दुखी रहेंगे और दूसरों को बोल रहे हैं कृष्ण भक्ति करने का, तो मेरा दुखी चेहरा देख करके वो कभी कृष्ण भक्त बनेगा नहीं। पहले हम जब खुश रहेंगे, इतना खुश रहेंगे, दूसरा देखेगा अरे इसके ये इतना खुश क्यों रहता है यार, वो खुद ही सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि यार इतना खुश क्यों है। और वो जब हमारे पास आएगा तब हम बोलेंगे देखो खुश रहने का कारण ये वाला है, ये लो। तो वो ऑटोमेटिकली हमको देख कर काम करना चाहिए, जब ये खुश रह सकता है तो हमको भी ट्राई करना चाहिए, यही प्रचार है ना। तो इस तरह से वो जो व्यक्ति होता है, और ये तो हो गया उसके तरफ से, और ये जो व्यक्ति है जो बन चुका है, जो आनंद में है, वो दूसरे के प्रति करुणा का भाव आता है कि अरे मैं तो आनंद में हूँ, ये दुखी है, इसको मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ। ये करुणा का भाव यही परोपकार है, यही सबसे बड़ा परोपकार है। लोगों तक कृष्ण भक्ति पहुंचाना यही सबसे बड़ा परोपकार है। दान कर देना, बहुत सारे लोग चैरिटेबल हॉस्पिटल खोलते हैं, स्कूल कॉलेज खोलते हैं, ना कंबल बांटते हैं, पैसा बांटते हैं, ये नहीं है सबसे बड़ा परोपकार। क्यों? आप खाना पीना दिए, खाएंगे, डाइजेस्ट हो गया, फिर भूल जाएंगे। लेकिन हम यदि कृष्ण भक्ति देंगे तो वो व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से ही बाहर निकलेगा, दुख नहीं मिलेगा फिर उसको, दुख से हमेशा की निवृत्ति हो जाएगी। तो ये भावना हमारे अंदर होना चाहिए, क्योंकि हम चूंकि उस रस का आस्वादन कर रहे हैं, हम उस दिव्य कृष्ण प्रेम का आस्वादन कर, तो हम बांटना चाहते हैं। दूसरे दुख हमसे देखा, वही प्रहलाद महाराज की स्थिति थी।
देखिए उसके पिताजी उसको मारने का कितना कोशिश किया, लेकिन फिर भी वो कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहा था अपने फ्रेंड्स के साथ, पूरा रिस्क लेकर के। उसको मालूम था संडा मार कर मुझे पता चल गया अगर तो मेरा पिताजी को कंप्लेन कर देगा और फिर मेरे को दंड दिया जाएगा, सब मालूम था उसको। उसका फ्रेंड्स लोग बोल रहा था उसको, ए यदि पता चल गया तो तुमको बहिष्कार कर दिया जाएगा, लेकिन फिर भी रिस्क लेकर के वो जो है प्रचार कर रहा था, अपने फ्रेंड्स को बता रहा था सब चीज कि क्या है कृष्ण भक्ति, कैसे हमको आगे बढ़ना है। क्यों? क्योंकि वो उसके हृदय में क्या था, अरे मैं कितना आनंद का अनुभव कर रहा हूँ और मेरे फ्रेंड्स लोग जो है दुख भोग रहे हैं, नरक की तरफ जा रहे हैं, उनको मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ। ये दिव्य चेतना है ना, और यही चेतना महाप्रभु हमको आदेश देते हैं। तो जो उस स्तर पर है, जो सब जगह श्री कृष्ण परमात्मा का को देख पा रहा है, वो उसके अंदर वो परोपकार की भावना होती है। इज इट क्लियर? आगे बढ़े, ठीक है। अपन तात्पर्य पढ़िएगा और आपको अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया है कि रियलाइजेशन ऑफ कृष्ण एज सुपर सोल। हम देख रहे हैं जो परमात्मा को देख पाता है वो जो है उस स्तर पर है। नेक्स्ट टॉपिक है अष्टांग योगा रिजेक्टेड बाय अर्जुन। आज देखिए मेरे पास हिंदी में किताब है, इसलिए मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना, आप लोग बुरा मत मानिएगा। आप लोग आपका किताब में क्या लिखा हुआ है टॉपिक? अर्जुन द्वारा अष्टांग योग को खारिज करना। हाँ, हम पढ़े थे। तो ये जो है अर्जुन अभी देखिए वो भी सही लॉजिक देता है, ये अष्टांग योग हम लोग के अंदर संभव नहीं है। देखिए हम तो जो कुछ भी आपके साथ चर्चा कर रहे हो तो भक्ति योग के पर्सपेक्टिव में चर्चा कर रहे सब कुछ, लेकिन आपको यदि बोला जाए घर छोड़ो, संन्यास लो, जंगल में जा, है ना, यम नियम केवल कंदमूल खा करके रहो और योग और अष्टांग योग कर, किसकी तरह संभव है बताइए? नहीं कर पाएंगे हम। तो वो जो अष्टांग योग की चर्चा है वो उसको खारिज करते रहे अर्जुन। तो क्या बातचीत थोड़ा देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदनः एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। पढ़िए, दस से पढ़िए। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वो मेरे लिए व्यवहारिक तथा अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। हाँ, अभी भी भगवान क्या बोले थे कि आँख को कहाँ पर केंद्रित करना है? नाक में केंद्रित करना है। अरे भाई उतना कौन कर सकेगा, है ना? उतना मेरा मन स्थिर नहीं है, मन चंचल है। वो एक्सेप्ट कर रहा है मन चंचल है और अस्थिर है। तो आप जो ये योगाभ्यास बता रहे हैं अष्टांग योग, ये मेरे द्वारा होने वाला नहीं है ना। देखिए प्रपात देखते तात्पर्य सुचोदय से एकदम क्लीन प्लेस होना चाहिए जहाँ पर जाकर के ये करना है ना, योग पद्धति का वर्णन करना है। अपना घर छोड़ करके पर्वत जंगल में जाना, योगाभ्यास करना पड़ेगा, ये सब संभव नहीं है। प्रपात तात्पर्य में लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो अर्जुन तो गृहस्थ है, क्षत्रिय है, वो भला घर छोड़ के कैसे जाएगा? जो प्रोसेस बताया गया है वो उसके लिए संभव नहीं है। वो राजवंशी है, वो क्षत्रिय है, उसका काम क्या है? राज्य करना, शासन करना। वो जंगल में नहीं जा सकता है। तो आर्टिफिशियल अगर ऐसा करने की कोशिश करें तो उसे सक्सेस नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो इसलिए हमें कृष्ण भक्ति में ये नहीं कहते कि घर पर सोना है। हम क्या कहते हैं? गृह धर्म को सदा हरि बोल रहा है। जो सन्यासी है, जो जंगल में रह रहा है वो जंगल में रहे, जो घर में रह रहा है गृहस्थ घर में रहे, जहां जो जिस स्थिति में उसी स्थिति में रह करके भगवान की भक्ति करे। और देखिए यहाँ पर एक चीज लिखा, ये भी लिखा हुआ है, वास्तव में इतिहास में ऐसा कोई प्रलेख प्राप्त नहीं है जिससे यह ज्ञात हो सके कि उसने कभी योगाभ्यास किया। अर्जुन ने कभी योग नहीं किया है, कहीं नहीं लिखा हुआ, कोई भी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ। अभी उसको इतने एडवांस स्टेज में बोल रहा है योग करने के लिए, कहाँ से बताओ? अभी बचपन में ट्रेनिंग मिला था तो भी अलग बात है। द्रोणाचार्य के गुरुकुल में वो योगाभ्यास की ट्रेनिंग नहीं दिया गया है, उन्होंने अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दिया गया है। कुछ कतिपय विरले व्यक्तियों के लिए यह पद्धति सुगम हो सकती है, किंतु सामान्य जनों के लिए यह असंभव प्रस्ताव है। सबका सब से जंगल में ही चला जाए, क्या हुआ? अभी भी ठंडा लग रहा है। तो कुछ ये ऐसे सा और है कि इससे हाँ ठीक है, बेस्ट उधर बैठिए। जिसको ऐसे ठंडा लगता है उसको में बैठिए और इसको में बैठिए।
तो उसका ये नहीं होगा। वो डायरेक्ट आ रहा है। अब मैं बच गया हूँ, मेरे को इधर से भी नहीं लग रहा है, उधर से भी नहीं लग रहा है। अच्छा है, ठीक है, कंसंट्रेट है। तो कुछ लोग जो है योगाभ्यास में आगे बढ़ सकते हैं, सक्सेस पा सकते हैं, लाखों में एक। लेकिन अभी सब इमेजिन कीजिए, पूरा गांव का गांव, पूरा शहर का शहर जो है, शहर छोड़ के जंगल में चला गया, तो क्या होगा? अरे जंगल ही शहर बन जाएगा, तो कहाँ योगाभ्यास करेंगे फिर? मतलब ये इम्प्रैक्टिकल, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, अभी के समय में स्कूलों में, कॉलेजों में योग अभ्यास सिखाया जाता है, प्राणायाम है ना, अनुलोम विलोम प्रत्याहार। लेकिन ये सर्वोच्च अवस्था नहीं है योग का, ये तो इनिशियल स्टेज है ना। तो हम लोग क्या समझते हैं कि हाँ हम योग कर रहे हैं, वो शरीर को बचा के रखने के लिए योग है, उससे परमात्मा की तो प्राप्ति नहीं हो, उसके तो बहुत एडवांस स्टेज में जाना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, है ना। तो अभी जो हम लोग वर्तमान स्थिति में कर रहे हैं वो जस्ट इनिशियल स्टेज है ना, वो अल्टीमेट स्टेज नहीं है योग का। प्रभुपाद लिखते हैं कि जो ऐसा कर रहे हैं है ना, स्कूलों समितियों द्वारा योग पद्धति का अनुकरण कर रहे हैं, भले ही वो उनको संतोष हो रहा है अपने आप में, किंतु वे सचमुच में अपना समय गंवा रहे हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि मैंने डायरेक्ट लिख रहे हैं कि वो अपना समय गंवा रहे हैं, है ना, समय बर्बाद कर रहे हैं बच्चे। हाँ, हेल्थ ठीक रहेगा, लेकिन हेल्थ कितना दिन ठीक रहेगा, करेंगे क्या? अरे भाई एक दिन तो मरना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट फॉरवर्ड बोल रहे हैं, मरना तो पड़ेगा, तो कितना हेल्थ कितने दिन ठीक रहा, उससे क्या फायदा होने वाला है? जन्म तक तक बाहर नहीं निकलेगा ना, अनित शरीर है, तो हेल्थ ठीक रख के करेंगे क्या? वे अपने अभिष्ट लक्ष्य के प्रति सर्वथा अज्ञानी। लास्ट टाइम तो बात बोले ना, अभिष्ट लक्ष्य क्या है? जन्म तक चक्र से बाहर निकल के भगवान, वो तो नहीं मिला रे भाई, हेल्थ ठीक रखते हैं क्या फायदा है? ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद तो जो श्लोक दिया गया है ये पूरा फेमस है, आप लोग सुने भी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यों अर्जुन के द्वारा योगाभ्यास संभव नहीं है। चंचलं हि मनः कृष्ण परमार्थि बलवत् दृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। ट्रांसलेशन जो से पढ़िए। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल, अस्थिर, उच्च श्रृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। पवन पुत्र हनुमान है ना, पवन देव जो है वो अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, और अर्जुन ने भी पवन देव को कंट्रोल कर दिया था। अर्जुन इतना शक्तिशाली कि देवराज इंद्र को भी हरा दिया, है ना। तो इसलिए अर्जुन कह रहे हैं कि भाई मैं हवा को कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन इस मन को कंट्रोल नहीं कर सकती, इतना चंचल, इतना अस्थिर, है ना। तो क्यों हमने चर्चा किया है, और मन जो है चंचल क्यों है? क्योंकि रजोगुण में है, इस बारे में चर्चा कर चुके हैं, है ना। पेंडुलम की तरह भोग त्याग, अच्छा खराब, दुश्मन दोस्त, इसमें झूलता रहता है। और ये सब जो है ये कृत्रिम स्तर पर है, आर्टिफिशियल प्लेटफॉर्म पर है। एक्चुअल प्लेटफॉर्म पर हम जीव जो है नित्य दास है, लेकिन आर्टिफिशियल प्लेटफॉर्म पर रजोगुण में रहने के कारण ये सब द्वंद में जो है मन फंसा हुआ है, तो जो कि सही नहीं है। ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है, यहाँ लाभ है, यहाँ हानि, ये सब मनोधर्म है, ये सब मेंटल प्लेटफॉर्म में एक्चुअली। एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म में तो सब कुछ समान है, सब कृष्ण की शक्ति है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। वाह, रोजे आगे इतना कष्ट के रोजे आप यहाँ आते हैं, हमको इसी से आपको देख कर ही प्रशंसा है। हरे कृष्ण। अच्छा, एक कठोपनिषद से एक श्लोक लिया गया है, इसमें तात्पर्य में एक श्लोक है ना, मैं इसको ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ, आप लोग देखिए। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी, देखिए आप लोग किताब को देखते रहिएगा, ठीक है ना, मैं जो कुछ बोल रहा हूँ ये बोल रहा हूँ, प्लीज बी श्योर। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है, और बुद्धि इसका ये मैं ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूँ पिछले क्लास में ना, बुद्धि सारथी है, लगाम, आपने भी चर्चा की थी, कहीं और चर्चा की थी, मालूम नहीं आप लोग को देखते ना, लगाम, रस्सी, 5 इंद्रियां, ऐसा नहीं चर्चा की, ठीक है, क्योंकि सब जगह भगवत गीता ही चल रहा है, तो मुझे भी लगता है कहाँ क्या बोला हमने, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है, बुद्धि इसका सारथी है, मन लगाम है, इंद्रियां घोड़े। ये कृष्ण भी अर्जुन को समझाते हैं, ये आगे आप लोग पढ़ लिए, वो श्लोक आया था क्या, एक्सप्लेनेशन आया था। अच्छा, मैं अपनी यहाँ चर्चा कर देता हूँ, ठीक है। तो जो एक रथ होता है उसमें 5 घोड़े हैं, घोड़ों को लगाम से बांधा गया है, और सारथी बैठा हुआ है, और राजा उस पर सवार कर रहा है, ठीक है, यही होता पिक्चर। तो ये जो 5 घोड़े हैं वो कौन है?
हमारी 5 इंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, और उसको कैसे कंट्रोल में रखा जाता है? लगाम के द्वारा। ये लगाम कौन है? मन। मन यदि सही है, कंट्रोल है, तो इंद्रियां जो है शांत रहेंगी। तो मन को पकड़ के रखना पड़ेगा, और उसको पकड़ने वाला है कौन? सारथी। वो सारथी कौन है? बुद्धि। अगर हमारा बुद्धि स्थिर है, बुद्धि तेज है, तो मन पर लगाम लगा सकते हैं। बुद्धि तेज नहीं है तो मन जो है बुद्धि पर हावी हो जाएगा। होना क्या चाहिए? बुद्धि को मन पर हावी होना चाहिए, बुद्धि के द्वारा मन को कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन यदि बुद्धि तेज नहीं है तो क्या होगा? मन जो है बुद्धि के ऊपर चढ़ जाता है। देखिए एक्चुअली में मन जो है वो मोड ऑफ गुडनेस में है। इन जनरल माइंड इज इन द मोड ऑफ गुडनेस एंड इंटेलिजेंस इज इन द मोड ऑफ पैशन। लेकिन फिर भी यहाँ पर मन को कंट्रोल करने के लिए कहा जा रहा है। यदि मन को कंट्रोल कर लिए और यदि तब क्या होगा? मन हमारा मित्र बन जाएगा। और मन किस मोड में है? मोड ऑफ गुडनेस में है, तो हम भी मोड ऑफ गुडनेस में हैं। कितना साइंटिफिक है देखिए। इन जनरल प्रॉपर प्लेटफॉर्म में मन जो है वो मोड ऑफ गुडनेस में, सत्वगुण में, क्योंकि हम मन से ही भगवान के चिंतन करते हैं, मगन से ही भगवान की लीलाओं का स्मरण करते हैं। क्लियर? तो मन जो है सत्वगुण में। और इंटेलिजेंस क्या क्यों रजोगुण में है? क्योंकि वो नहीं, हाँ क्यों है पैशन में? उसको रजोगुण में क्यों रखा है? क्योंकि वो डिसीजन लेने वाला है। ये सही है, ये गलत है, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, ये डिसीजन कौन लेता है? इंटेलिजेंस लेता है। इसीलिए वो रजोगुण में। तो लेकिन हमको क्या बोला जाएगा? इंटेलिजेंस के थ्रू माइंड को कंट्रोल करना है। माइंड को कंट्रोल करेंगे तब वो सत्वगुण में रहेगा, तब हम भी सत्वगुण में आ पाएंगे। तो इंटेलिजेंस जो कि रजोगुण में है, तो उसको भी तो अच्छा से रखना पड़ेगा, नहीं तो पता चलेगा वो ब्लास्ट हो गया। देखिए आतंकवादी लोग भी कौन होते हैं? वो आईआईटी से निकलने वाले लोग आतंकवाद में टेररिस्ट बनते हैं और फिर बम बनाते हैं। Am I right or wrong? तो चूंकि अगर इंटेलिजेंस को सही डायरेक्शन नहीं लगाएंगे तो वो नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। जो तंत्र विद्या वाले लोग होते हैं वो उसी विद्या के द्वारा दूसरों का लाभ भी पहुंचा सकते हैं, और यदि उनका दिमाग खिसका तो दूसरों का नुकसान भी पहुंचाते हैं। एक्चुअली ऐसे ही होता है। तो यानी कि इंटेलिजेंस को भी किस तरह से हमको एकदम पूरा अच्छा से करके रखना है, वो बहुत जरूरी है। सारथी स्ट्रांग होना चाहिए, नहीं तो पता चला घोड़ा ही ज्यादा ताकतवर हो गया तो रथ को ही पलट देगा फिर। तो इंटेलिजेंस को कैसे स्ट्रांग रखेंगे? साथ कैसे रखेंगे? शास्त्र के अध्ययन द्वारा। मन को कैसे सत्वगुण में लाएंगे, कंट्रोल करेंगे? हरि नाम जप के द्वारा। ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हरि नाम जप करने से मन कंट्रोल होता है, और शास्त्र अध्ययन करने से इंटेलिजेंस शार्प होता है। और इस तरह से तब जब सारथी जो है लगाम को अच्छे से पकड़ा, कंट्रोल किया है, तो घोड़े नियंत्रित हैं, तो रथ पर बैठा जो सवारी है, जो राजा है, वो अच्छे से सवारी कर सकता है। उसी तरह से हमारा लिए रथ क्या है? ये शरीर है, जिसमें कौन बैठा हुआ है? राजा कौन है? आत्मा। तो जब इंद्रियों को लगाम लगा के रखा है मन, और मन को जो है स्थिर करके रखा है कौन? बुद्धि। तब जो है आत्मा इस शरीर रूपी रथ पर अच्छा से आगे बढ़ सकता है जीवन के रास्ते पर। ये यहाँ पर लिखा हुआ है इस तात्पर्य में। इसमें शॉर्ट में लिखा है, मैंने इसको ज़्यादा एक्सपेंस बता दिया आपको। तो बुद्धि को मन का नियंत्रण करना चाहिए। ये सारा चीज़ हमने बता दिया। ठीक है। लेकिन अर्जुन क्या कहते हैं कि ऐसे जैसे मेरे जैसे संसारी व्यक्ति के लिए यह मन को कंट्रोल करने वाली बात जो आप बोल रहे हैं, ये संभव नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। अरे जीवन में ऐसे ही बहुत सारा कष्ट है। यहाँ लिखा है देखिए कि झंझावात को रोक पाना कठिन होता है। जीवन में ऐसे ही सुख दुख आते रहते, दुख ज्यादा है, सुख का नाम मत है, और ऊपर से उच्छृंग मन को रोक पाना तो और भी कठिन है। इसीलिए यहाँ पर बताया जा रहा है यह है कि समस्त दैन्यता के साथ मोक्ष के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया जाए। लास्ट में पर्वत घूमकर फिर के वहीं पर चले आए कि देखो भाई मन को कंट्रोल करना ये सब संभव नहीं है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो दैन्य भाव से। सवै मना कृष्ण पदारक, इसका हम लोग चर्चा किए थे, है ना, कि अमरीश महाराज के बारे में बताया मैंने बताया अमरीश महाराज कि वो कैसे जो है अपने सारे इंद्रियों को, वो कौन सा चैप्टर में, तो पहले एक बार पहले आ चुका, पहले के चैप्टर मुझे बोलना जरूरी नहीं है, तो मेरे कहने का मतलब कि पहले आ चुका है चैप्टर्स में, ठीक है, जिसने भी पढ़ाया है उन्होंने।
तो हमें अपने सारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है, तब मन ऑटोमेटिकली फिर कंट्रोल में आएगा। ठीक है, तो देखिए जब इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी हुई हैं तो मन भी तो भगवान का ही याद करेगा ना, सेवा का याद करेगा ना, तो फिर मन के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है इधर उधर ध्यान देने का, इधर उधर भटकने का। तो यही है बुद्धि, यही है मतलब उपाय कि हमको पूरी तरह से जो है भगवान की सेवा में 24/7 लगना होगा। क्लियर, आगे बढ़े। तो इस तरह से ये अर्जुन जो है रिजेक्ट कर दे रहे हैं ये जो सुपर सोल का ये जो है ना अष्टांग योग का जो प्रोसेस है, भाई ये मेरे से नहीं होने वाला है। तो भगवान फिर आंसर देते हैं कि हाँ मैं मानता हूं कि मन जो है बहुत स्ट्रांग है, उसको कंट्रोल करना संभव नहीं, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा यह संभव होगा। तो ये आगे के श्लोक में बताया गया। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। पढ़िए ट्रांसलेशन, जोर से पढ़िए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाभाव कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। तात्पर्य नहीं पढ़ना है, तात्पर्य आपको अपने से पढ़िएगा घर पर, ठीक है। मैं यहाँ पॉइंट आउट करूँ। असंशयं महाभाव, महाभाव किसको बोला गया है? भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं महाभाव के शक्तिशाली है। असंशय निश्चय ही मनो दुर्निग्रहं चलम्, इस ये मन जो है दुर्निग्रह है, वो अत्यंत कठिन है कंट्रोल करना उसको, लेकिन अभ्यास के द्वारा करत करत अभ्यासते जड़मति होत सुजान रसरी आवत जावते सिल पर परतर निशान। ये किसका स्टोरी है? पाणिनि का स्टोरी। नहीं जानते हम पाणिनि का, लेकिन पहले का नाम क्या था? पाणिनि के बाद में नाम पड़ा उसका। अरे ये बचपन में नहीं पढ़ा है स्कूल में, भूलना नहीं चाहिए, है ना। उस लेकिन पहले का नाम क्या था? उसको बुद्ध बोलते थे। गोबर क्या नाम था ना, कुछ तो नाम दिया गया था, मतलब सारे चूंकि इतना मंदबुद्धि था, उसका नाम ही चेंज कर दिया। जैसे बोलते ना तुम्हारा दिमाग में गोबर भरा हुआ है ना, इस तरह का नाम उसको कुछ दिया था। उसका गुरु ने उसका नाम दिया था, है ना। आप लोग देख सकते हैं तो कहानी देख करके क्या हुआ पता चले क्या नाम था। तो वो बोला इससे कुछ होने वाला नहीं है, उसका गुरु उसको निकाल भी देता है आश्रम से। तुम्हारा हो गया पढ़ाई, घर जाओ और बैल चला, डायरेक्ट बोल देता है बैल चला, तुम्हारे लिए वही सही है ना। तो बेचारा चला जाता, हम क्या करेंगे। लेकिन जाते रास्ते में चलते प्यास लगता है उसको, तो जाता है कुएं के पास पानी पीने के लिए, पानी पीता है, वो जो है निकाल के देता है, कोई माता लेडीज रहती है पानी निकाल देते पीने के लिए। तो वो देखता है कि अरे ये पत्थर में इतना निशान कैसे हो गया। तो वो देख रहा है कि वो माताएं जो है वो जब रस्सी से निकाल रही है तो वो रस्सी जो है पत्थर को टच कर रहा है, वहां पर घर्षण हो रहा है, तो घर्षण से पत्थर पर निशान लग गया। बताओ कहाँ रस्सी सॉफ्ट है, मुलायम है, वो इस मुलायम रस्सी भरा पत्थर पर कैसे निशान कर सकता है? पत्थर किस गया? तो भाई मेरा दिमाग कम से कम पत्थर जितना तो कठोर नहीं है, तो क्या उसको हम परिवर्तन नहीं कर सकते? वहां से उसको प्रेरणा मिला और फिर वो गुरु के आश्रम में गए। गुरु को बोला कि एक बार मुझे और एक बार मौका दीजिए, और इस बार वो इस तरह पढ़ाई किया कि वो संस्कृत का व्याकरण लिख दिया। जो हम लोग अभी संस्कृत पढ़ रहे हैं, जो व्याकरण पढ़ रहे हैं, वो उस व्यक्ति के द्वारा लिखा गया, पाणिनि व्याकरण, है ना। तो देखिए अभ्यास, कोई नहीं बोल सकता कि मैं पढ़ाई में कमजोर हूं, वो पढ़ाई में तेज है, मेरे से नहीं हो, नहीं, अभ्यास इंपॉर्टेंट है। उसी तरह हमको ये नहीं बोलना चाहिए कि नहीं भक्ति मेरे से नहीं होगा, नाम जप नहीं होगा, बहुत डिफिकल्ट है ना। नहीं, अभ्यास करना, ये यहाँ अभ्यास वर्ड यूज किया। तो पहला चीज क्या होना चाहिए? अभ्यास। और दूसरा चीज वैराग्येन तु कौन्तेय, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। मन में कोई वस्तु क्या जाता है गृह्यते के बस में कैसे? वैराग्य के द्वारा। पर दूसरा चीज क्या? वैराग्य, भौतिक चीजों से पूर्ण वैराग्य करना पड़ेगा, इंद्र देवता से पूर्ण वैराग्य लाना है। तो मन जो भौतिक चीजों में लगा हुआ है उससे उसको निवृत्त करके मन को कृष्ण में लगाना है। भौतिक चीजों से मन को वैराग्य लगा करके मन को कृष्ण में लगाने का अभ्यास करना है। दोनों वर्ड आ गया, वैराग्य और अभ्यास, यही है वैराग्य और अभ्यास। तो मन को कृष्ण में लगाएंगे कैसे?
कृष्ण के बारे में सुनकर। देखिए आगे यहाँ तत्व में लिखते हैं, वर्तमान युग में तीर्थवास, परमात्मा का ध्यान, अभ्यास, ये सब अभ्यास की चीजें हैं, ठीक है। मन तथा इंद्रिय को निग्रह, ब्रह्मचर्य का पालन, एकांतवास आदि कठोर विधि विधानों का पालन कर पाना संभव नहीं है। कलयुग में सब ये सब संभव नहीं है। अरे भाई 4 नियम पालन नहीं कर पाते हैं, इतना बड़ा चीज कहाँ से हो? किसी को बोल दिया कि आप एक दिन बिना झूठ बोले रहो, कर पाएगा? ऐसा हमारा सिचुएशन। तो इतना बड़ा तपस्या कहाँ से होगा? संभव नहीं है। क्या संभव है? नवधावती सर्वनाम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम साख्यम। जस्ट केवल भगवान के विषय में सुनिए, उसी से हृदय का परिवर्तन होगा, उसी से मन जो है शांत होगा। नीचे लिखा हुआ है, क्योंकि कृष्ण के विषय में श्रवण करने से मनुष्य स्वतः परमात्मा के प्रति आसक्त हो जाता है। भागवत में भी ये बोला गया है कि श्रवण करने से, बार बार सुनने से, है ना, काने यदि सुने बार बार, प्रपद लिखते हैं आपने कविता में, धीर हैया सुने यदि काने बार बार, धीर होकर के कुछ सुनना, बार बार कथा को सुनना है कृष्ण कथा, तो आसक्ति आएगा कृष्ण के प्रति। यह आसक्ति परेशानुभूति या आध्यात्मिक तुष्टि कहलाती है। जैसे किसी को भूख लगा है, उसको अगर भोजन दे तो तीर्थ हो जाता है, उसको सैटिस्फैक्शन मिलता है। उसी तरह यदि कोई कृष्ण कथा का श्रवण बार बार करे तो उसको सैटिस्फैक्शन मिलता है। पर ईसा अनुभूति, परेशानुभूति का मतलब परेशान नहीं है वो, पर ईसा अनुभूति, पर मतलब आध्यात्मिक जगत के ईश्वर है, उसका अनुभूति होता है उसको कथा का श्रवण करने से, और तुष्टि सैटिस्फैक्शन मिलता है। यह वैसे ही है जिस प्रकार भोजन के प्रत्येक कोर से भूखे को तुष्टि प्राप्त हो। क्लियर है? जो मैंने बता दिया। तो श्रवण, इस तात्पर्य में अभ्यास किसका करना है हमको? भगवान की कथा का श्रवण करने का, इस पर जोर दिया गया है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं 36 नंबर श्लोक। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वस्यात्मना तु यतता शक्यो अवाप्तु मुपायतः। पढ़िए, ट्रांसलेशन पढ़िए। जिसका मन उछंकल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। ध्रुव है मतलब निश्चित है, उसकी सफलता निश्चित है ना। देखिए बहुत अच्छा से लिखा है, तात्पर्य में लिखा गया है। देखिए एक तरफ सेंस ग्रेटिफिकेशन करेंगे और दूसरा तरफ भक्ति करेंगे, योग करेंगे, तो होगा नहीं। यहाँ लिखा हुआ है, देखिए भौतिक भोग में मन को लगाकर योग का अभ्यास करना। थर्ड लाइन में लिखा है, आप लोग मिल गया सबको? भौतिक भोग में मन लगाकर योग का अभ्यास करना मानो अग्नि में जल डालकर उसे प्रज्वलित करने का प्रयास करना। ऐसे संभव है क्या? आप आग में जलाने जा रहे हैं, उसके ऊपर से पानी भी डाल रहे हैं, कैसे होगा? है ना? तो इसीलिए सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। मन का निग्रह किए बिना योग का अभ्यास संभव नहीं है। समय का केवल है ना वेस्टेज है। मन का निग्रह मतलब इस सेंस ग्रेटिफिकेशन से मन को बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है? नहीं तो सब व्यर्थ हो जाए। हम बोलेंगे इंद्रिय भोग भी करेंगे और भगवत भक्ति भी करेंगे, दोनों एक साथ नहीं चलेगा सर। तो नाव में पैर नहीं रख सकते, कि नाव में पैर रखना है। कौन वाला? ये वाला श्लोक भगवान। हाँ, तो भगवान के श्लोक चल रहे ना, 35 नंबर और 36 नंबर भगवान बोल रहे हैं ना, श्री भगवान वैसे लिखा हुआ है। कृष्ण लास्ट लाइन पढ़ रहे हैं हम। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के योगाभ्यास का सफल फल सरलता से प्राप्त करता है, किंतु योगाभ्यास करने वाले को कृष्ण भावना भावित हुए बिना सफलता नहीं मिल सकती। देखिए, तो योग करने का रास्ता नहीं है अलग से। हम कृष्ण भक्ति करते रहे तो योग का फल हमको निश्चित रूप से मिल जाएगा। अरे योग का भी तो अल्टीमेट आंसर क्या है? भगवान का चिंतन करना है ना समाधि पर। तो कृष्ण भक्ति तो शुरू से ही हो रहा है, हम जो भगवान के सेवा में लगे हुए थे, ठीक है? तो ये हो गया कि रिजेक्शन हो जाता है। तब हम आगे के टॉपिक में जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए अपना बुक में देखिए, गाइड बुक में देखिए। नेक्स्ट टॉपिक है डेस्टिनेशन ऑफ एन अनसक्सेसफुल योगी, 37 से लेकर 45 तक। अभी हम लोग वहां पर पहुंचेंगे, ठीक है?
तो देखिए अच्छा इसका ये कनेक्शन कैसे बनता है दोनों टॉपिक में। तो भगवान तो बता दिए कि ठीक है तुम कोई योग मत करो, तुम मन को जो है अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मेरे पर लगाओ, भक्ति करो, मेरा कथा का श्रवण करो, तो तब इससे सफलता प्राप्त हो जाए। तो अर्जुन को एक डाउट होता है कि अरे और यदि हम पूर्णता हासिल नहीं कर सके, मान लो बीच में ही मेरा मृत्यु हो गया, तो उस प्रकार की योगी का क्या डेस्टिनेशन होता है। मान लीजिए ये तो एक स्टेज है ना भाई, है ना, श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया आंतरिक से लेकर प्रेम तक, मान लो बीच में ही कोई मर गया, तो ऐसे अंश उसको अपने बारे में डर लग रहा है एक्चुअली कि भाई मैंने कभी योग किया नहीं, कभी भक्ति नहीं किया, ऐसा अच्छा मेरे को भक्ति के बारे में बता दिया, पूरा जीवन बर्बाद हो गया है ना। अभी हम भक्ति स्टार्ट किए हैं और 10-20 साल में क्या हो जाए, अगर हम सफलता नहीं कर सके तो उस अनसक्सेसफुल व्यक्ति का क्या होगा। वही चीज ये टॉपिक है हमारा, ठीक है। 37 अर्जुन उवाच अयते श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं कांगतिं कृष्ण गच्छति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं हो करता। देखिए कितना इम्पोर्टेंट। तो अर्जुन भगवान सोच रहे हैं कि ठीक है भगवान, आप तो बोल रहे हैं सेंस ग्रेटिफिकेशन से मन को हटाना, वैराग्य, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, सबको भोग करने की इच्छा है। तो मान लीजिए ठीक है कोई वैराग्य जीवन ले भी लिया है ना, और मन को भगवान में लगा रहा है, अभ्यास कर रहा है, भक्ति में आगे भी बढ़ रहा है, लेकिन फिर से उसके अंदर यदि अटैचमेंट आ गया भोग के प्रति, वो फिर से जागृत हो गया, मन भटक गया, विचलित हो गया, तो फिर ऐसे अनसक्सेसफुल योगी का क्या होगा। तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं कि अष्टांग योग और या भक्ति योग का अभ्यास करना है, ठीक है, लेकिन श्रेष्ठ क्या है, भक्ति योग है। लेकिन चाहे प्रोसेस कुछ भी हो, अल्टीमेट स्टेज क्या है, अपना संबंध भगवान के साथ जोड़ो, ताकि हम कृष्ण भावना की अच्छा अपना संबंध भगवान के साथ जोड़ना, क्योंकि जब भगवान को याद करेंगे तभी आनंद का अनुभव होगा, है ना। तो और वही जो है कृष्ण भावना में सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त करना कहलाता है। 3 विधि क्या है, 3 तरह का विधि क्या है, कर्म, ज्ञान और योग, और चौथा है अल्टीमेट क्या है, भक्ति। तो किसी भी प्रोसेस से हम बढ़े, अल्टीमेटली हमको कहां पर पहुंचना पड़ेगा, ताकि हम भगवान को याद कर सकें। अच्छा कर्म जो है, कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति, इसमें कर्म का बारे में नहीं लिखा हुआ है। कर्म मतलब कर्म जो है क्या है, उसमें तो केवल कर्म करते भोग कर पाने के लिए, अच्छे कर्म करो स्वर्ग में जाने के लिए, खराब कर्म नहीं करना है। कर्म का यह बात नहीं कहता। यहाँ ज्ञान, जब ज्ञान है नहीं भाई ये कर्म का चक्कर में पड़ना भी, इससे तो मुक्ति होगा नहीं, तो अब वो मोक्ष की तरफ ध्यान देता है, तो वो ज्ञान हो गया। योग के द्वारा परमात्मा पर ध्यान केंद्रित करता है ताकि वो वैकुंठ में जा सके, और भक्ति के द्वारा तो स्वयं श्री कृष्ण का हम आराधना करते हैं गोलोक में जाने के लिए। तो ये 3 प्रोसेस है, ज्ञान, योग और भक्ति, इन तीनों में ही अल्टीमेट स्टेज क्या है, भगवान को याद करना, यही चरम लक्ष्य है। इन तीनों में से इस युग के लिए भक्ति योग विशेष रूप से उपयुक्त है, क्योंकि इस साक्षात्कार की यह श्रेष्ठतम प्रत्यक्ष विधि है। इस साक्षात्कार मतलब भगवान के साक्षात्कार का सबसे प्रैक्टिकल जो प्रोसेस है वो है भक्ति योग। अतः अर्जुन पुनः आश्वस्त होने की दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण से अपने पूर्व कथन की पुष्टि करने को कहता है कि भाई आप फिर से इसको रिपीट कीजिए कि भाई योग कर। अर्जुन क्या पूछा, प्रश्न क्या उसका, योगी जो है बीच में भटक गया, तो आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ योग मत करो, क्या करो, भक्ति करो, क्योंकि योग में कभी भी डेविएट हो सकते हैं। एक्चुअली में अर्जुन चाहता है कि कृष्ण ये बोले फिर से, अगेन रिकन्फर्मेशन के, इसलिए इस तरह क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। योग में बहुत कम लोग सक्सेस पाते हैं। अरे
विश्वामित्र मुनि जैसा असफल हो गया, 60,000 साल तपस्या करके भी एक मेनका का पायल का आवाज से गया। तो हम और आप किस खेत की मूली है भाई कि हम योग में पूर्णता प्राप्त कर लेंगे? संभव नहीं है। तो इसीलिए हम भक्ति मार्ग को अपनाना है। अच्छा, और एक चीज यहाँ बता रहे हैं प्रभुपाद, जब तक कोई व्यक्ति माया में बंधा हुआ है तब तक माया खुश है, ठीक है, बंधे रहो मेरे में, तथा मेरा पूरा आशीर्वाद है, ठीक है। लेकिन जैसे ही किसी को पता चलता है कि नहीं हमको इससे बाहर निकलना है, ये भौतिक जगत डेंजरस है, भगवान धाम, जैसे ही इस माया के पास से कोई बाहर निकलने की कोशिश करता है, माया उसके ऊपर एक्स्ट्रा और होमवर्क करना चालू कर देते हैं। इसको कैसे पकड़ कर, अरे ये तो मेरे हाथ से निकल रहा है। तो भक्तों पर ज्यादा माया प्रभाव करती है, ज्यादा वो होमवर्क करती है ना। तो ये चीज यहाँ पर बता रहे हैं कि दिव्य मार्ग का अनुसरण बहुत कुछ माया के ऊपर धावा बोलना जैसा है। फलतः जब भी मनुष्य माया के पास से छूटना चाहता है तो वह विविध प्रलोभनों के द्वारा अभ्यासकर्ता को पराजित करना चाहती है। यही सिर्फ अर्जुन पूछ रहे हैं कि भाई कोई यदि प्रलोभित होकर के भटक गया इंद्रिय में तो उससे क्या होगा? तो एक्चुअली में माया ऐसा करती है उस योगी को गिराने के लिए, जैसे विश्वामित्र मुनि गिर गया है ना। तो ऑलरेडी हम 3 गुणों से फंसे हुए हैं, सत्वरजोतमो में, 3 तरह क्लेश से आध्यात्मिक अधिभौतिक आदिदेविक, और ऊपर से माया हमारे ऊपर ज्यादा होमवर्क कर रही है हमको गिराने के लिए। तो कैसे भला हम इसमें पूर्णता हासिल कर सकते हैं, है ना? अर्जुन का ये प्रश्न है। तो भाई तो बुद्धिमानी क्या है? सब छोड़ो, भक्ति करो, नाम जप करो, भगवान की कथा सुनो, सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट लो 38 कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणापति। पढ़िए ट्रांसलेशन। हे महाबाहो कृष्ण, क्या ब्रह्मा प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनिष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं है। हाँ, देखिए अगर कोई कर्मी है, शास्त्र के अनुसार यदि कर्म कर रहा है तो वो क्या होगा? स्वर्ग में जाएगा। और यदि कोई योग में पूर्णता हासिल कर लिया तो क्या होगा? पूर्णता हासिल करके वैकुंठ में जाएगा। लेकिन ऐसा योगी जो भोग को त्याग दिया है, योग के पथ पर चला है, लेकिन बीच में ही भटक गया, तो बेचारा वो तो योग में भी पूर्णता हासिल नहीं कर सका, इधर भी गया और वो भोग भी नहीं कर पाएगा। स्वर्ग क्यों? उसका वो सब जमेगा नहीं, उसको मालूम है अरे ये सब तो डेंजरस है भाई, तो भोग भी ठीक से नहीं कर पाएगा स्वर्ग। तो वो घर का ना घाट का, धोबी का क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, वही हो गया ना। इधर सिद्धि हासिल कर सके तो भोग ही कर सके, है ना। हालांकि लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं है। भक्ति में क्या है? इस जन्म में यदि हम 50% पूरा किए तो अगले जन्म में क्या होगा? 51% से शुरू करेंगे। तो इसीलिए भक्ति में एश्योरेंस है, 100% एश्योरेंस है कि भगवत धाम जाके ही रहेंगे, चाहे इस जन्म में हो चाहे अगला जन्म में, है ना। हमको कोशिश करना है इसी जन्म में जाने का, अगला जन्म का इंतजार नहीं करना है। लेकिन यदि नहीं भी हो सके इस जन्म में तो अगला जन्म में आप पूरा करेंगे, अगले जन्म से आगे ही बढ़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, जो कि ये एश्योरेंस योग में नहीं मिलेगा, ठीक है। उन लोग का भी जन्म तो हो सकता है। हाँ, जो योग अष्टांग योग कर रहे हैं, हाँ, मान लीजिए आधा हुआ है, कुछ हद तक किए हैं, फिर देहांत हो गया, हाँ, तो अगला जन्म वहां से नहीं होगा, नहीं, जीरो से स्टार्ट। वही मैं बोलना चाह रहा हूँ। भक्ति में ज्ञान, योग, कर्म, इसमें से वो फॉर्मूला नहीं चलता है जो फॉर्मूला भक्ति में चलता है। अब मैं आपको पूछता हूँ, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, ठीक है। वो तो इस जन्म में किया ना, अगला जन्म में जब होगा 19 जन्म, आप जाके गवर्नमेंट बुलाए, मैंने ग्रेजुएशन पहले कर लिया, मेरा सर्टिफिकेट दो,